जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। आप जैसा कोई नहीं। सच में शुक्राना गुरु जी। आज मन में भाव है कि आपसे जितना प्यार हम करते हैं ना, वो सारी कुछ बातें मैं आपके लिए बोलूं। लेकिन उससे पहले बताऊं कि अभी 2 दिन पहले अमृत वेले के बाद जो मुझे बड़े मंदिर के दर्शन हुए, और उसके साथ ही मुझे जो 2 स्वरूप के दर्शन हुए, बहुत प्यारे दर्शन हुए। गुरुजी महाराज का कोई साइन होता है, वो जो पहेलियाँ देते हैं उसे समझने की कोशिश कर रही हूँ धीरे धीरे। और कल गुरुजी ने एक सेवा दी जो कि बहुत प्यारी थी और बहुत सुंदर दर्शन। और उसमें हमारे गणपति जी के और हमारे भगवान के शिव महाशिव के, हमारे गुरु जी के बहुत प्यारे दर्शन हुए। मतलब हम सोच भी नहीं सकते वो हमारे लिए क्या क्या प्लानिंग कर देते हैं। वाह, बहुत प्यारा दर्शन हमारे रब का। और फिर कुछ लाइनें जो मन में दौड़ती रहती है गुरु जी के लिए, तो मन है कि मैं शायद आप सबसे कुछ शेयर करूं। कुछ पंक्तियां, ज़्यादा नहीं, वैसे तो हम कुछ जानते नहीं हैं इतना। लेकिन जब उनके सामने बैठते हैं ना, उनके स्वरूप को देखते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे थोड़ा बहुत जब दिल से कुछ कोई भाव निकलता है तो मन करता है कि कुछ बोलें। तो ऐसे ही दिल से कुछ समय पहले की बात है, मार्च अप्रैल की बात है, कोई ज़्यादा दूर की नहीं है। मार्च अप्रैल की ही बात है, अप्रैल के आसपास की बात है। मैं बैठी थी ऐसे ही गुरुजी से बात कर रही थी। अब बहुत चीज़ें होती है, कई बार क्या होता है टाइम ही नहीं मिलता बात करने का। गुरुजी इतना बिज़ी कर देते हैं, क्योंकि हम कुछ नहीं करते, करते वही हैं। उन्हें पता है कि इसको किस टाइम क्या करवाना है। तो जैसे थोड़ा बिज़ी हो गई तो मन में बड़ा हो रहा था, और मैं उनके पास बैठी और मैं गुरुजी को देखती रही एकटक। और मैं मेरी मतलब जैसे कुछ शिकायतें होती है ना, उस तरीके से दिल से निकल रहा था कि गुरुजी यार इतना क्यों, मतलब अपने से थोड़ा सा मतलब काम में बिज़ी कर देते हो। मैं थोड़ी देर भी नहीं तुम्हारे पास बैठ पा रही, क्या है क्या नहीं। तो उसके लिए मैंने कुछ बोला था, तो मैं आपको भी बताती हूँ। मन में तुझसे प्यार है इतना ज़्यादा, क्योंकि तू मेरा कृष्ण, मैं तेरी मीरा राधा। सुबह दिन रात काम है इतना ज़्यादा, कैसे कम करूँ तुझसे मैं साझा। दिल में है प्यार तुझसे इतना ज़्यादा, क्योंकि तू मेरा कृष्ण, मैं तेरी मीरा और राधा। खो गई प्यार में तेरे इतना ज़्यादा, मेरे दिल में समाया तू मुझसे ज़्यादा। तूने मुझे याद दिला दिया कुछ इतना ज़्यादा, पहचान लिया पा लिया तुझको उम्मीद से ज़्यादा। बस मैं रहूं हमेशा तेरी पनाह में, दिल तुझको मांगे मुझसे ज़्यादा। प्यार है मुझको तुझसे सबसे ज़्यादा, तू मेरा रब है सबसे प्यारा। मैं खो गई तुझ में खुद से ज़्यादा, क्योंकि तुम मेरे कृष्ण और मैं तेरी मीरा और राधा। दिल से आवाज़ आती है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि तू मेरा कृष्ण और मैं तेरी मीरा और राधा। मुझे नहीं पता कि ये भाव क्यों आया, लेकिन मन में भाव आया तो मैंने बोला। और मैंने अपने गुरुजी को बोला, मैं कहा गुरुजी आप तो कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि हम क्या चीज़ है, हमारी क्या हस्ती है, हम क्या बोल सकते हैं, क्या सोच सकते हैं, कुछ नहीं पता। फिर एक 2-3 लाइनें जो उस टाइम एज इट इज़ जो हमारा कन्वर्सेशन होता है, उसमें फिर एक आता है, फिर दिल से भाव ही निकलता है कि कितना प्यार तुम्हें करते हैं आज हमें मालूम हुआ, जीते नहीं तुम पर मरते हैं आज हमें मालूम हुआ। सच में हमारा रब इतना प्यारा है। कभी अगर वो हमें, मैं सच बता रही हूँ, हम रेगुलर उनसे कांटेक्ट में रहे ना, उनसे बात करते रहे तो ठीक रहता है। जब उनसे वो खुद हमें इतना बिजी कर देते हैं कि सपोज़ करो हमारा रूटीन में जो हम मिलते हैं ना, वो भी नहीं बात करने देते, कि काम 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 सुबह से रात तक इतना बिजी कर देते हैं। तो फिर समझ में आता है अरे हम क्या मिस कर रहे हैं, हम गुरुजी को मिस करते हैं। यार गुरुजी ऐसे मत किया करो, कम से कम जो
थोड़ा बहुत पल जो 20 मिनट या 15 मिनट ही दे दिया करो। अगर जितना मर्जी बिजी है इतना बिजी मत करो, लेकिन कारण ऐसे बना देते हैं कि वो अपने आप को हमसे थोड़ा सा दूर करते हैं। फिर कहते हैं अब देखो तुम्हें ये कुछ महसूस हो रहा है, कुछ फील हो रहा है। तो ये सब उनकी प्लानिंग होती है। ये हमारा रब बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा। जितना प्यार उनके हम सोच भी नहीं सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते, लेकिन बहुत प्यार करते हैं। और फिर इसके बाद ही मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ था। शायद मैंने बताया हो या ना बताया हो। कल तो सत्संग हुए, दर्शन हुए गुरुजी के, बहुत प्यारे बड़े मंदिर के दर्शन हो गए जो मुझे गुरुजी ने पहले दिखाए थे। और ये देखो कि मेरे मन में था कहीं ना कहीं कि मैं बड़े मंदिर जा रही हूँ। ये देखो जब भी मैं बड़े मंदिर का प्लान बनाती हूँ ना, हम सोचते हैं कि हम आज वहाँ निकल जाते हैं। कल बस भी मिल रही थी, जा रही थी संगत जी, लेकिन गुरुजी ने सेवा दे दी। वो कह रहे नहीं तू पहले ये कर। मतलब हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, जो उन्होंने करना है होगा वही। इसलिए चुपचाप सर झुकाकर एक अच्छे बच्चे की तरह उनके सामने बैठ जाओ, हाथ जोड़ के बोलो गुरुजी जो आपका मन करे करा लो। हमारी तो हिम्मत ही नहीं, कुछ औकात ही नहीं, हम कुछ सोच भी नहीं सकते। इतना खुश हुई। मैं सोचती हूँ कि हमारे घर के पास से बस जाए तो मैं तो कभी भी ना छोड़ूं। मतलब वहाँ से निकल के हमें लेके जाए, नहीं तो हमें बहुत दूर जाना पड़ता है। सोचो ना कि हमें यहाँ से ट्रैवल करके रास्ते में जा रहे हैं, वहाँ फिर बस लेने आते हैं, फिर रात को वहीं छोड़ती है, फिर वहाँ से वापस ही आती है। और देखो गुरुजी की महिमा। मैं गुरुजी को कह रही हूँ गुरुजी अब तो यहीं से जा रही है, अब तो ले चलना। और उन्होंने मुझे, मैं कह रही हूँ मैं उन संगत आंटी को इनवाइट करने के लिए कि हम ना बड़े मंदिर चलेंगे, बस यहीं से जा रही है। वो कहने लगे कहीं नहीं जाना, सत्संग है, सत्संग करना है। और देखो गुरुजी ने वो सेवा दे दी। ये हमारे महाराज बहुत ही कमाल है। आप सोच भी नहीं सकते कि उन्होंने आपके लिए क्या प्लानिंग की है। हमारा सोचना ना सोचना तो सब रह जाता है, जो हमारे महाराज की मर्जी। अच्छा, ऐसे ही एक सत्संग था, वहाँ मैं गई थी। तो सत्संग की कितनी महिमा है, कितनी वडियाई है। जितनी वडियाई करे उतनी कम है। लेकिन मेरी हाथ जोड़ के सबसे रिक्वेस्ट है, जो संगत ये सत्संग सुन रही हो, प्लीज़ जब सत्संग होता है ना गुरुजी का, तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम आपस में ना बात करें। और आपस में ना बात करके ना, जो सामने तुम्हारे भगवान बैठा है ना, उसको निहारो, उससे बात करो, उससे दिल से जुड़ने की कोशिश करो। जितना जुड़ोगे, जितनी बात करोगे, उतनी जल्दी आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी, भर भर के ब्लेसिंग मिलेंगी। उनका आशीर्वाद हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। वो सामने बैठे हैं तो उनके अलावा हमें किसी और को देखना भी नहीं चाहिए। और कोशिश करो कि उनसे अपनी अरदास बोल दो, क्योंकि इससे बेहतर मौका नहीं मिलता। क्योंकि आप अपने घर में अगर होते हो तो अपने घर में होने के बाद वहाँ पर जो आपकी पूरी जो पूरा रूटीन होता है ना, वो इतना टफ होता है, इतना वर्किंग हार्ड होता है कि आपको नहीं याद रहेगा कि हम किस टाइम जाके अपने रब के सामने खड़े हों या बात करें। सच में संगत जी, सबसे ज़्यादा वर्क हार्ड घर का होता है। और अगर सत्संग का कुछ पल हमें मिले हैं, कुछ वो समय जो हमें मिला है, अगर उसमें हम बोलें ना, कम बोलें, जितना हो सके। बहुत मजबूरी है तो मुंह खोलो, वरना मत खोलो। अपने भगवान से अरदास लगाओ, जो तुम्हारे सामने बैठा है उसे निहारो, ना कि सत्संग में बातें करो, आपस में एक दूसरे के हालचाल पूछो। पूरा टाइम पड़ा है, सत्संग के बाद जो मर्जी कर लेना। फ़ोन कर लो अगर तुम्हें इतनी याद आती है एक दूसरे की, तो कोई ज़रूरत नहीं है फालतू बातें करने की। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, जब आप सत्संग में जाते हो तो जो समय तुम्हें मिला है ना, जो भगवान ने दिया है कि ये पल तुम मेरे साथ बैठे हो, तो उसमें कोशिश करो कि ना बोलो, कम बोलो, बहुत कम बोलो, चुपचाप रहो। ध्यान सिर्फ सत्संग में रहे। काम अगर उन्होंने कोई सेवा बख्शी है तो उस सेवा को चुपचाप करते रहो। अगर कहीं बहुत ज़रूरत है तभी बोलो, वरना मत बोलो। ये हमारे गुरुजी महाराज की महिमा बहुत बड़ी है, बहुत उनकी ब्लेसिंग्स बड़ी हैं।
जितना इसको सीरियसली लोगे तो उस सत्संग का फ़ायदा उठा पाओगे, नहीं तो आप वहाँ सिर्फ देखने के लिए जा रहे हो और वहाँ से वापस आ रहे हो और लेके कुछ नहीं आओगे, वरना वो तो झोलियाँ भर भर के देता है, झोलियाँ भर भर के देता है। इससे पहले का एक मेरा सत्संग था, वो मैं आपको शायद दोबारा मेरे दिमाग में आ रहा है या गुरुजी याद दिला रहे हैं कि ये ज़रूर बताना। जब उस सत्संग में बैठी थी और जो मेरा कनेक्शन मेरे गुरुजी से जुड़ा था, जो मेरी बातें अंदर ही अंदर गुरुजी से हो रही थी, उसमें संगत जी इतना प्यारा फीलिंग था ना, वो शब्द में जो मैं खोई थी, तो मुझे पूरा एहसास हो गया था कि मेरे गुरुजी मेरे सामने येलो सिल्क कुर्ते में हैं, बैठे हैं, स्माइल कर रहे हैं और जस्ट मैं उनको देखे जा रही हूँ और वो स्माइल कर रहे हैं। और अचानक से मेरे जो हेड होता है उसके अंदर कुछ जैसे होता है ना, कोई नस का कुछ चटक से ऐसी आवाज़ आती है और फिर वो अभी भी मेरी नज़रों के सामने, देखो संगत जी मैं आपको शेयर कर रही हूँ, फिर मेरे नज़रों के सामने वही पूरा सत्संग घूम रहा है और वही सब मेरे गुरुजी का रूप घूम रहा है। वो जो उन्होंने एक नस का जैसे कि कुछ ट्रीटमेंट किया हो, फिर 2 मिनट के बाद फिर से सडनली मेरे शोल्डर में एकदम से बड़ी तेज़ चटक की आवाज़ आती है नस की, तो जैसे किसी ने कोई ट्रीटमेंट किया है। मतलब मेरे गुरुजी महाराज जो तुम्हें प्रॉब्लम है ना, उसको सही तभी करते हैं जब आपका कनेक्शन बनता है उनसे, और जब कनेक्शन बनता है आपकी अरदास सुनते हैं। और मैं तो ये कहती हूँ उन्हें कुछ बताने की भी ज़रूरत नहीं है, वो तो सब कुछ जानते हैं, उनके सामने तो हमारा सारा चिट्ठा खुला हुआ है, पूरी किताब खुली हुई है, उसमें हमें कुछ बताना ही नहीं है। वो तो सिर्फ उनके सामने हम सर झुका के बैठे हैं कि उसकी मेहर होगी तो वो हम पर कुछ बरसा देगा, अपना अमृत हमें कुछ दे देगा, अपना प्यार, अपनी कृपा, कुछ जो उसके मन में हो, जितनी वो हमें देना चाहे दे दे, चाहे झोली भर के दे, चाहे थोड़ी सी मुट्ठी भर के दे, चाहे 2 चुटकी दे, वो उसकी मर्ज़ी के ऊपर है। वो हमारा मालिक, जो उसका मन करे वो वैसे दे दे, ये उसकी महिमा है जो अपरंपार है। गुरुजी महाराज हमारे इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं कि जो हमारे शब्द चलते हैं उसी में ही हमारा ट्रीटमेंट कर देते हैं, लंगर प्रसाद खिलाते हैं, हमारी बीमारियां दूर करते हैं, लेकिन लोग इसको सीरियसली लेते ही नहीं हैं, वो हंसी मजाक में उड़ा देते हैं, हमें ये नहीं खाना, हमें वो नहीं खाना। बहुत मैं देखती हूँ ना, तो मतलब जब उनको इस बात की समझ ही नहीं है, कोई मुंह बना रहा है, मतलब वो ब्लेसिंग वही रुक जाती है, वो उसको नहीं मिलेगी। संगत जी अपने दिल से खाओगे तो वो प्रसाद अमृत बन के तुम्हारे लिए काम करेगा। अगर नहीं खाओगे और उसको देख के आप कहो नहीं मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो नहीं खाना, हम नहीं खाते ये, तो ये चीज़ें मत किया करो। जो मिल रहा है उसको सर माथे लगा के खाओ, क्योंकि ये एक वो दवाई है जो सत्संग के उस औरे के अंदर जो हमारे मालिक बैठे होते हैं, उसमें वो जो तुम्हारे लिए ठीक होता है ना, वो तुम्हें देते हैं। इसमें मुंह मत बनाओ, तुम्हारा कल्याण उसी में है कि जो तुम्हें जितना मिल रहा है उतना खाओ, उस प्रसाद को अच्छी तरह से ग्रहण करो, ताकि वो तुम्हारे अंदर जाके वो वही काम कर सके जो कि जिस चीज़ के लिए उन्होंने तुम्हें उस प्रसाद के लिए बख्शा गया है। तो मेरे मालिक का शुक्रगुजार किया करो कि तुम्हें ऐसी जगह आने का मौका मिल रहा है और तुम सत्संग में बैठे हो और तुम लंगर प्रसाद खा रहे हो, कड़ा प्रसाद खा रहे हो, तुम्हें डिवाइन प्रसाद मिल रहा है, तुम्हें जल प्रसाद मिल रहा है, और क्या चाहिए तुम्हें, कहाँ जाके क्या मिलेगा तुम्हें, इससे बेस्ट कुछ है नहीं। इसको माथे लगा के खाओगे तो तुम्हें सब कुछ मिलेगा, नहीं करोगे तो तुम्हें वो ब्लेसिंग मिलेगी ही नहीं जो तुम्हें मिल रही है। तो मुंह मत बनाया करो, और जो तुम्हें मिल रहा है सर लगा के खाओ, भाव से खाओ। भाव से खाओगे तो तुम्हें पूरा पूरा का पूरा क्योर करेगा, और ये कल्याण होते हैं जो कोई तुम्हारा, मैं आप लोगों को समझाने के लिए एक चीज़ बता सकती हूँ कि अगर तुम्हारे मन की कोई विश पूरी नहीं हो रही, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, तुम्हारे लिए कुछ हो रहा है, तो वो तभी पूरा होगा जब तुम ये सब मानोगे, दिल से भाव से उसको ग्रहण करोगे। नहीं तो वो मेहर तो फिर तुम जगह जगह मत्था टेकते फिरो, तुम्हें नहीं मिलता। लेकिन कभी भी मजाक मत उड़ाओ लंगर प्रसाद का। लंगर प्रसाद बहुत ही कीमती चीज़ है
जो एक डिवाइन प्रसाद होता है, जो कि आपको एक लाइफ देता है, लाइफ देता है संगत जी। आपको कितनी भी सीरियस से सीरियस प्रॉब्लम हो, उस प्रॉब्लम को भी क्योर करता है, इतना इम्पॉर्टेंट होता है। ये हमारे महाराज की कृपा है कि कब किसका कल्याण कहाँ कर दे आप समझ भी नहीं सकते। प्लानिंग उसकी होती है, सोच उसकी है, हमारी नहीं है। हम तो बस वही करते हैं जो हम नादानियों में कुछ का कुछ कर जाते हैं। तो जितनी क्वांटिटी मिले प्लीज़, चाहे आपको पूरा का पूरा उसको फिंगर से साफ करना पड़े, लेकिन अपना डिवाइन प्रसाद मत छोड़ा करो। जो भी प्रसाद मिल रहा है वहाँ पर वो उन्हीं की मर्ज़ी से मिल रहा है, और वो सारा का सारा आपको पूरा का पूरा फिनिश करना होता है। ये हमारे महाराज की महिमा है। और जैसे मुझे उस सत्संग में मैं बता रही थी कि उस सत्संग में जैसे मेरे को पूरा का पूरा ट्रीटमेंट दिया था मेरे रब ने, तो तब से मेरे को बहुत आराम है। और सच में मेरे को हेल्थ प्रॉब्लम जो भी थी उससे रिलेटेड वो ठीक है। ये हमारे महाराज की मेहर है, पता नहीं कब क्या कृपा कर दें, तुम सोच भी नहीं सकते। तो शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का। और फिर जब ये सत्संग अटेंड हुआ था, जब गुरुजी ने मेरे को ब्लेस किया था, उसके बाद फिर बड़े मंदिर बुला के दर्शन दिए, फिर वहाँ पर हमारा कल्याण, मतलब उस टाइम जो मुझे मिला था ना, कि जैसे गुरुजी कैसे विशेष पूरी करते हैं। जैसे हम मंदिर में गए हैं, मन में चल रहा है कि कभी बैठने का मौका नहीं मिल रहा था कुछ टाइम से, तो गुरुजी पता नहीं आप बैठाओगे या नहीं बैठाओगे, और सच में वो कर देते हैं। मतलब हमारे मन में क्या चल रहा है हम खुद नहीं जानते कि उस वक्त उस पल हम क्या सोचने लगेंगे। हमारा मन जो है ना वो एक सेकंड भी बैठता नहीं है, जबकि हमें पता है जो हमारे महाराज ने हमको देना है ना वो देना ही देना है, चाहे हम सोचें या ना सोचें। हम सोच रहे हैं कि हमें ये करना है तो वो करना ही करना है। ये गुरुजी महाराज की महिमा बहुत बढ़िया है, पता नहीं कब क्या कैसे कर दे। अब ये देखो, हमने दूसरी बार ऐसे ही सोचा था कि हम बड़े मंदिर जाएंगे, बस घर के पास आ रही है लेकिन हम नहीं जा पा रहे, क्योंकि गुरुजी ने कहा नहीं तुम्हें वहाँ नहीं जाना, तुम्हें सेवा करनी है। तो ये उसकी महिमा कुछ अलग ही है। हमारे गुरुजी महाराज सबसे जुदा है, सबसे अलग है, बहुत प्यारे हैं। और उनका तो बस जितने शुक्राने करें हम उतने ही शुक्राने कम हैं, जितने करें वो कम है। और जैसे उस दिन बड़े मंदिर में मन में आ रहा था कि गुरुजी आप हमेशा ऐसे ही निकाल देते हो, मेरे को जो लंगर प्रसाद करना था ना स्वरूप के पास बैठ के करना था। मन था बहुत कि स्वरूप के पास आप सामने हो, और जैसे सबसे पहले फर्स्ट टाइम मेरा और आपका कनेक्शन हुआ था वैसे ही मुझे स्वरूप चाहिए। और सच में संगत जी, मैं वहाँ मुझे बैठने का मौका मिला और सामने गुरुजी का स्वरूप था। देखो कैसे विशेष पूरी हो रही थी। और मैं उनसे फिर वही बात करती रही, मन में करती रही। और मेरे को जो पता है संगत जी, आप हैरान हो जाओगे कि जो गुरुजी का स्वरूप था, जो उसमें तिलक था ना, उसमें मेरे को एक डिजिट शो कर दी गुरुजी ने, एक नंबर शो कर दिया। ओ वाओ, मैं बस उनको इमेजिन करती रही और कुछ नहीं बोली, किसी को कुछ नहीं बोला। और वो मुझे याद रहेगा गुरुजी ने क्या नंबर दिया, और उसका कोई ना कोई तो मतलब है, वो मैं जानती हूँ और मेरा रब जानता है, जो होगा उसकी मर्ज़ी। बट वो एकदम से दिल में उतर गया। मैं कहा गुरुजी आप कुछ भी कर सकते हो, इतना मुझे पता है। बट इतना मालूम है अगर ये कुछ आपने दर्शन दिए हैं मुझे, तो इसका भी कोई बहुत बड़ा सीक्रेट है, जो जब खुलेगा तब हम सबके सामने शुक्राना करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अच्छा, ये ना एक सत्संग है जो मेरे साथ हुआ था। बहुत थोड़ा सा डर गई थी मैं उससे, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा डर गई थी। और मुझे वो एक्यूरेट एज इट इज़ याद है, 1 by 1, या तो वो कोई प्रॉब्लम थी या क्या था जो गुरुजी महाराज ने हमारे ऊपर से कष्ट उतारा, या क्या था मुझे नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। लेकिन वो मैं आप लोगों के सामने ज़रूर बताऊंगी। जो हमारे गुरुजी हैं ना, उस दिन आप यकीन मानोगे, बड़े मंदिर नहीं गई थी, होके आ गई थी, उसके नेक्स्ट वीक की बात है। मेरी ना तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई, ठीक है।
बड़े मंदिर गुरुजी ने शायद इसीलिए बुलाया मुझे कि उन्हें पता था कि इसको ब्लेसिंग की ज़रूरत है, ये इसको नीड है, तो उन्होंने मुझे एक दिन पहले ही बड़े मंदिर बुला लिया और मुझे उन्होंने बहुत सारी भर भर के ब्लेसिंग भी दे दी। और देखो गुरुजी की ब्लेसिंग कैसे काम आती है। मैं नेक्स्ट डे मेरी तबीयत बहुत ख़राब, मैं से उठा नहीं जा रहा था, तो जैसे थोड़ा सा ज़्यादा परेशान सी हो जाती हूँ या थोड़ी तबीयत ठीक नहीं होती, तो वही अर्ली मॉर्निंग अमृत वेले के टाइम आके और मेरे से बैठा नहीं जा रहा था, तो मैं गुरुजी के पास ही मंत्र जाप चलाया और गुरुजी के पास लेट गई। मैं कहा गुरुजी आज तो पता नहीं क्या हो रहा है, आज क्या हो रहा है मुझे खुद नहीं पता, तुम तो सब जानते हो, तुमसे कुछ छुपा नहीं है। मैं उनसे अरदास करती रही और मेरी आँखों के सामने कुछ जो दिखा, मैं बताती हूँ कि आंखें बंद करके मैं लेटी हूँ, मंत्र जाप चल रहा है, अमृत वेले का समय है और मेरी आईज के सामने जो गुरुजी सबसे पहले दर्शन मेरे रब ने मुझे दिए थे ना, वो स्ट्रिप वाली शर्ट और बिल्कुल सिंपल से पतले से सांवले से, संगत जी वो स्वरूप मेरी आंखों के सामने बिल्कुल बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा था। मुझे नहीं समझ आ रहा कि गुरुजी क्या है, मैं बीमार हो गई हूँ दोबारा, मेरी तबीयत दोबारा ख़राब हुई और आपका वो स्वरूप मेरी आईज़ के सामने। और मैं कोई ऐसी ज़्यादा बीमार नहीं थी कि भाई मेरे को कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, नहीं, कुछ था कि मेरी हेल्थ मुझे ठीक नहीं लगी, वो सब मेरा डॉक्टर जाने, क्योंकि डॉक्टर वही है, उसके सामने ट्रीटमेंट होता है और वही खुद करते हैं। मैंने तो अपने आप को उनके चरणों में डाला हुआ है। तो आप यकीन मानोगे संगत जी, मेरी आईज के सामने वो स्वरूप है और मैं देख रही हूँ उनको क्लियर, और वही स्ट्रिप वाला स्वरूप, वही सब कुछ। और फिर सडनली मुझे, मैं अपनी किचन के अंदर दिख रही हूँ, वहाँ पर एक लेडी खड़ी है, उसके पूरे शरीर में घाव है, उसके पूरे शरीर में जैसे घाव, क्या जैसे कि आईज की शेप में कुछ होता है ना, इस टाइप से ऊपर से नीचे तक कुछ था। और वो जे मेरे पास खड़ी है, मैं वहीं पर हूँ और वो मेरे पास खड़ी है, और सडनली वो जैसे हम एक दूसरे को सत्संग में या कैसे गले लगाते हैं, इस तरीके से मुझे पकड़ने आ रहे थे। तो मैं मंत्र जाप कर रही हूँ और एकदम से मेरा जो गुरुजी का वो रूप था, वो उन लेडी और मेरे बीच में आ जाता है और वो उसको मुझ तक नहीं पहुंचने देते। ये मेरे गुरुजी की क्या लीला थी मुझे नहीं पता, और उन्होंने मुझे किस चीज़ से बचाया मुझे नहीं पता, वो मुझे किस चीज़ से प्रोटेक्ट कर रहे हैं मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती, लेकिन उन्होंने मुझे मेरी आंखों के सामने वो लेडी दिखाई जो कि ऊपर से नीचे तक घाव थे उसके शरीर पर, और घाव ऐसे थे जैसे आइस की शेप में होते हैं ना, और पूरा अंदर तक का वो कट्स होते हैं, उस तरीके से उसका पूरा बॉडी में था। और वो मुझे ऐसे जैसे कहते हैं ना, गले से लगाने लगते हैं, हम एक दूसरे को झप्पी करते हैं, उस तरीके से करने वाली थी। लेकिन वो जो स्वरूप बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा था, जैसे ही वो मेरी तरफ बढ़ती है, मेरे गुरुजी मेरे आगे मेरे सामने आके खड़े हो जाते हैं और उसको मुझ तक नहीं आने देते। मैं पीछे हो जाती हूँ और गुरुजी मेरे साथ मेरे दिल से लग जाते हैं और वो लेडी मुझ तक नहीं पहुँच पाती। इमेजिन कि मैं अभी आपको ये सत्संग शेयर कर रही हूँ और मेरे सामने बिल्कुल एज इट इज़ चल रहा है जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, कि वो क्या था, वो क्या कष्ट था मुझे नहीं पता, क्या चीज़ है मुझे नहीं पता, लेकिन वो मेरी आंखों के सामने पिक्चर की तरह चल रहा है जो मैंने देखा और जो मेरे रब ने मुझे बताया कि तेरे साथ क्या होने वाला था और मैं तेरे साथ खड़ा हूँ,
तेरे अंग संग खड़ा हूँ, तेरे को कोई कुछ नहीं कर सकता। ये कष्ट आएंगे और दाएं बाएं से निकल जाएंगे, मैं तेरे नाल आना तो तेरा कुछ नहीं बिगड़न देंदा। और अगर कुछ है और अगर कोई जानना चाहता हो तो उसको भी बता देना। बार बार मुझे गुरु जी का यही मैसेज आ रहा है, बोल दे उन्होंने कि मैं तेरे नाल हाँ, कुछ नहीं होने देना तेनू। और सच में जिस तरीके से गुरुजी मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मेरे महाराज के जितने शुक्राने करूं मैं उतने कम है। मैं उसको देख रही हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए उस लेडी को देखकर। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ कोई सामने आ जाती है ना, तब भी हमारे अंदर एक हिम्मत होती है। मुझे ये पता है कि मेरे साथ मेरा रब खड़ा है और मैं उस रब का नाम लेके उसके सामने खड़ी भी हूँ तो मैं इतना नहीं डर रही जितना पहले डर जाती थी। अब की बार तो बस मुझे मेरे रब ने ये दिखाया कि मैंने इससे तुझे बचा लिया, कुछ नहीं होने दूंगा, मैं तेरे साथ हूँ, तू मेरी संगत है। और सच में हम उनकी संगत होते हैं तो वो अपनी संगत के बाल भी बांका नहीं होने देते, ये सच्चाई है। और अमृत वेले के समय वो हमें वो सच दिखाते हैं जो चीज़ें हमें परेशान करती हैं या किसी के द्वारा की गई परेशान करती हैं। कुछ भी है, मुझे किसी के बारे में कुछ नहीं सोचना। मेरा रब मेरे साथ खड़ा है, इस भंवर से निकल जाएंगे, इन परेशानियों से निकल जाएंगे और आगे जो भी है, जहाँ तक उसने आज तक संभाला है आगे भी संभालेगा। हमें करना क्या है, हमें सिर्फ उसका सिमरन करना है। और उस रब का सिमरन मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और मेरे रब ने सबसे पहले जब दर्शन दिए थे तो उसने मुझे यही कहा था कि तू मेरा नाम ले, सिमरन कर। जो उन्होंने मुझे अपने दर्शन दिए थे या जो उन्होंने समझाया था कि मैं तेरे साथ हूँ। और मेरे हस्बैंड का भी उन्होंने कुछ दिखाया था कि उसको मैं कुछ होने नहीं दूंगा, तू बाहर जाएगी नहीं। हो सकता है कोई कारण है जो गुरुजी मुझे नहीं जाने देते, वो अपने साथ रखते हैं, उन्हें पता है मुझे कब कहाँ जाना है, तो वो अपने आप उनकी जो प्लानिंग है वो मुझसे बेस्ट है। मैं इससे ज़्यादा नहीं सोच सकती। मुझे मालूम है मुझे क्या करना है, कौन क्या कर सकता है ये वो भी जाने और मेरा भगवान जाने। लेकिन जो उस दिन मुझे सुबह गुरुजी ने दिखाया उसको मैं नहीं भूल पाती संगत जी, बिल्कुल नहीं भूल पाती, बिल्कुल नहीं भूल पाती। ये हमारे रब की मेहर है, ये बहुत बड़ा उसका एहसान है कि उसने मुझे चुना या मुझे अपनी संगत बनाया और मुझे मौका दिया कि मैं उस तरीके से या जो मेरा रब चाहता है मैं उस चीज़ को, उसके सिमरन को मैं उस तरीके से कर सकूं। और मेरी सॉल को वो जिस तरीके से अमृत वेले में प्योर करते हैं या मुझे सिमरन करा के प्योर करते हैं, तो ये किसी कार्मिक अकाउंट का कोई 1% हिस्सा होगा जो शायद मेरे हिस्से आया। मेरी किसी अरदास की सुनवाई होगी जो कि मुझे इस वक्त मिली, जो कि मुझे इस वक्त मिली और मैं बहुत खुश हूँ। और इस चीज़ों से एक हिम्मत ऐसी आ जाती है ज़िंदगी में, इतनी प्यारी हिम्मत आ जाती है, इतना एक ऐसा सब्र आ जाता है, एक ऐसी पेशेंस आ जाती है जो मेरा रब मुझे ये बता देता है हर तरीके से कि देख मैं तेरे नाल खड़ा, तू क्यों डरती है, तुझे डरने की ज़रूरत क्या है। हर जगह हर वक्त वो मुझे प्रोटेक्ट करे और हमारे फैमिली को प्रोटेक्ट करे। तो इससे अच्छी चीज़ मेरे ख्याल से मेरे जीवन में मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरी बस अपने भगवान से यही अरदास है कि गुरुजी जैसे आप हमारे साथ हो, मैं तो सिर्फ सर्बत भला ही चाहती हूँ, सर्बत भला मांगती हूँ। गुरुजी हमारे पूरे गुरु परिवार को, जो भी तेरी संगत है, सबको खुश रखना, सबको प्यार देना। और देखो ना कितनी बड़ी बात है मेरे मालिक की, कितनी बड़ी मेहर है
कि मॉर्निंग में मुझे ऐसा कुछ दिखता है और वो उसके और मेरे बीच में खड़े हैं। तो मुझे तो उस डर से ज़्यादा अपने रब पे प्यार आ रहा है। मैं कहा मेरे रब्बा, शायद मेरी कोई एक अरदास जो तुझे भा गई, या मुझे तेरा रूप ऐसा भाया हुआ है कि अगर सामने कोई कुछ आ भी जाए ना, तो अब वो डर भी ख़त्म हो गया। वो मेरे को डर सच में ख़त्म कर दिया मेरे भगवान ने। उन्होंने कहा जब मैं तेरे नाल खड़ा हूँ तो तू क्यों डर दी है। और सच में जो वो चीज़ मुझे सामने दिखी और मेरे रब ने मुझे सच्चाई दिखाई कि देख मैं तेरे सामने कैसे खड़ा हूँ, और मुझे उस डर से ज़्यादा अपने रब पे प्यार आ रहा था कि हे रब्बा, मैं तेरे कितने शुक्राने करूँ। ये इसकी भी कितनी बड़ी मेहर है कि वो मुश्किल मेरे सामने आ रही है तो मुझे तुम्हारे दर्शन हो रहे हैं। तो मैं तो उसका भी शुक्राना ही करूँगी कि मेरा रब मुझे दिखा, मुझे इतने सुंदर दर्शन दे रहे हो तुम। उन मुश्किलों का शुक्राना, उस बुरे वक्त का शुक्राना जिन्होंने मुझे तुझसे मिला दिया। मेरे मालिक, तुझसे मिला दिया। शुक्राने जितने करूँ उतने कम है। तेरी मेहर जितनी कहूँ उतनी कम है। जितना तेरा नाम सिमरन करूँ, जितने तेरे गुणगान गाऊँ उतने कम है। मैं तो तेरे, कहते ना, मैं वारी जावा मैं बलिहारी जावा, सतगुरु तेरे, गुरु जी आए साडे वेड़े। और सच में इससे बेस्ट जीवन का कोई भी आनंद नहीं है। सब बेकार है, सब मिथ्या है। अगर तुम्हारा भगवान तुम्हारे सामने खड़े होकर तुम्हें दर्शन देता है, तुम्हारा मैं सच कह रही हूँ, उस दिन जब दिखा डरी, शुरुआत में डरी जब मैंने उस लेडी को देखा, लेकिन उससे ज़्यादा प्यारा एहसास इसमें मुझे ये मिला कि मेरे और उसके बीच में मेरा रब ऐसे खड़ा हो गया आके, और वो मेरे साथ लग गया कि ये मुसीबत तुझ तक आने ही नहीं दूंगा। तो बताओ इससे बड़ा क्या शुक्राना करूं मैं कि इस बहाने मैंने कहा गुरु जी कम से कम तुम मुझे दर्शन तो दे रहे हो। हाय, ऐसे तो कुछ भी होता रहे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बस तेरे प्यार में ऐसे ही खोए रहें, तुझे निहारते रहे। मैं तो कह रही हूँ गुरु जी, हमारे पूरे परिवार को अपना प्यार दो, सबके साथ रहो। मुझे तो आपका प्यार चाहिए, एहसास चाहिए, आपका सारा आशीर्वाद चाहिए। आपके साथ रहना है, कभी हाथ कभी मत छोड़ना, हमेशा अपने साथ रखना। हमारी अरदास अपने साथ रखना मेरे मालिक। सिर्फ तेरे चरणों में ही हमें जगह चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज हम सत्संग यहीं विराम करते हैं। बाकी हम कल फिर नए सत्संग में मिलेंगे। जो हमारे गुरुजी बोलेंगे उसी तरह से बोलेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब गुरुजी का मंत्र जाप हो जाए। सच में बड़ा एकदम से याद करके भी ऐसे दिल से प्यार आने लगता है। हाय गुरुजी, आप कितने प्यारे हो। शुक्राना शुक्राना, बहुत प्यारे हो आप। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना।